हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 34th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आप हर लेक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट ही बोलते हो सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर एडवांस तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ओएमसी। अगर आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें तो हायर स्टैंडर्ड में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही है बिकॉज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में देखा होगा तो आपने वहाँ पे फ्रैंकलिन रिएजेंट, कोरियासिंथेसिस, अल्केन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। उनमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अगर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का तो आपने RMgX तो पढ़ा ही होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वो भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज सच हमारे सिलेबस में पूरा तो नहीं है, खाली इंट्रोडक्शन है, बट हमारे सिलेबस में मेटल कार्बोनिल जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेटल कार्बोनिल के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार दिखाया जाता है। मेटल कार्बोनिल, तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो गया और मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अभी आप सोच रहे होंगे कब से ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक चिल्ला रहे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ना नाम से ही पता चलता है बच्चों, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, बेसिकली कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल। तो अगर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल। तो कंपाउंड्स हैविंग बॉन्ड बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, carbon and metal are called as OMC, that is organometallic compound. So compounds having definition, compounds having bond between, compounds having bond between metal and carbon are called OMC, ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बराबर है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो फ्रैंकलिन रिएजेंट R2Zn, बराबर ना, ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्केन चैप्टर में यूज करते हैं। यहाँ पे R मतलब अल्काइल ग्रुप ही है, तो अगर R मतलब अल्काइल ग्रुप है, इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है, राइट, अल्काइल ग्रुप है तो ये तो कार्बन हो गया, और Zn क्या है, मेटल है, तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो गया। इवन वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो ये कंपाउंड हो गया। उसके बाद में ट्राई इथाइल लेड, ठीक है ना, ट्राई इथाइल लेड, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। अल्केन चैप्टर में पढ़ा है हमने। एंटी नॉकिंग एजेंट मतलब पेट्रोल में डाला जाता है जिससे क्या होता है, इंजन की आवाज कम आती है। एंटी नॉकिंग, नॉकिंग मतलब नॉइस करना, एंटी मतलब ऑपोजिट ऑफ दैट, ठीक है ना। तो एंटी नॉकिंग एजेंट है, इसका नाम तेल बोलते हैं, इसको तेल, ठीक है ना। तेल अलग तेल है वो, ये तेल अलग है। ट्राई इथाइल लेड, TEL मतलब ट्राई इथाइल लेड, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। So compounds having bond between metal and carbon are called as organometallic compound। तो अभी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आप इतना स्लो क्यों सिखाते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा एक मानना ऐसा है कि जब चीजें एकदम धीरे से प्यार से बोली जाती हैं, ठीक है ना, तब वो चीजें दिमाग में अच्छे से उतरती है। और रिवीजन आप बोलते हो सर आपका तो बुक्स के ऊपर बुक्स भर रहा है, बट आप लोग को इतना गारंटी देता हूँ जब आप रिवीजन करोगे तो आपका रिवीजन बहुत क्विक होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज बहुत ही तसल्ली से प्यार से सिखाई है। एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, आपको ऐसे चार कंपाउंड दिए होंगे और आपको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब किसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड नहीं है, इस तरीके से। बट इसमें एक स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखना कि जितने भी मेटल साइनाइड्स है, ध्यान देना, मेटल साइनाइड्स, अभी मेटल और साइनाइड्स में भी तो बॉन्ड है ना बेटा, मेटल साइनाइड्स है, इवन मेटल कार्बोनेट्स है, मेटल साइनाइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, बाइको नहीं, मेटल बाइकार्बोनेट्स, इनको बेटा कभी भी OMC में मत लेना, आर नॉट OMC, मतलब इनको कभी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करना। क्यों सर, मेटल साइनाइड में तो है ना NaCN, अगर मैं लिख दूं NaCN, यूज किया होगा HDA में आपने, तो NaCN में बेटा है ना मेटल, और मेटल है साइन, ये है Na और ये कार्बन में साइनाइड है ना, इसी साइनाइड में कार्बन है ना, कार्बन में साइनाइड नहीं, तो यहाँ पे तो सर बॉन्ड है ना। इनको हम लोग OMC क्यों नहीं कंसीडर करते, कार्बोनेट मतलब CO3, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3, राइट। इनको हम लोग क्यों नहीं OMC कंसीडर करते, ये OMC में कंसीडर नहीं करना, बिकॉज ऑफ
सफिशिएंट आयोनिक कैरेक्टर। आयोनिक कैरेक्टर आ गया तो बेटा आयोनिक बॉन्ड एक टाइप का बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड मतलब जिसमें ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा है तो बॉन्ड माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, इनको आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कभी मत मानना। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें चारों में बेटा मेटल और कार्बन में बॉन्ड होगा, बट ये 3 जो एग्जांपल्स है साइनाइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, उनको हम लोग कभी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज सिखा रहा हूँ। अभी अगर समझो आप लकी रहे तो आपको मैं इतना डिटेल में सिखा रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, और समझो इसमें से आ गया 1 2 3 और मेटल साइनाइड NaCN दिया और आपको बोलेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन OMC, तब आपके चेहरे पे स्माइल आएगा कि मतलब भले हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, ठीक है, पर आया बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो मेरा एक ही नारा है क्या बेटा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए माइंड को प्रिपेयर करो, खुद को प्रिपेयर करो, एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज पाई बॉन्डेड एंड सेकंड इज सिग्मा बॉन्डेड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्डेड OMC एंड पाई बॉन्डेड OMC, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा बॉन्डेड OMC, बराबर है, और दूसरा जो होगा वो होगा पाई बॉन्डेड OMC। जैसे पता है जी सॉल्ट था, लक्षात आला, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, फेरोसिन, याद है ना सबको, पाई बॉन्डेड OMC, सिग्मा बॉन्डेड OMC, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है ना। नाम से पता चला सिग्मा बॉन्डेड मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा, राइट ना, इसमें पाई बॉन्ड होगा और कुछ नहीं। सिग्मा बॉन्डेड OMC जनरली फॉर्म बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड्स, ये जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मेटलॉइड्स बनाते हैं। इसका एग्जांपल के तौर पे R2Zn, even you can take RMgX, you can take ट्राइथाइल लेड, ET का मतलब इथाइल होता है, तो मैं यहाँ तो ये C2H5 लिखूं या फिर ET लिख दूं, ट्राइथाइल लेड, ठीक है ना। ये क्या है, एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सबको पता होगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये देखो एल्यूमिनियम मेटल और इथाइल मतलब C2H5, उनके बीच में बॉन्ड है। तो कभी कभी ना देके ऐसे नाम दे देंगे बेटा, इसका नाम फ्रैंकलिन रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ट्राइथाइल लेड, टेल दे देंगे बेटा, और बोलेंगे ZNT दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो वहां पे बेटा अपने को क्या लगेगा, तारे जमी लगेगा। क्यों तारे जमी लगेगा, क्योंकि कुछ समझ में नाम पता ही नहीं है किसी का बेटा, ठीक है ना, नाम किसी का पता ही नहीं था, फॉर्मूला रहता तो सब कोई भी निकाल लेता था, नाम किसी का पता ही नहीं है, तो वहां पे बेटा आप तारे जमी हो जाओगे, ठीक है, वहां पे कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। तो चाहिए तो आप नाम लिखना चाहो तो लिख लेना सबके। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं सिग्मा बॉन्डेड OMC, दे आर जनरली फॉर्म बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल बताओ, फेरोसिन पता होगा, क्या था फेरोसिन बताओ, Fe eta 5 C5H5 ट्वाइस, एक तो ये था। दूसरा एग्जांपल क्रोमोसिन, क्रोमोसिन नहीं बोलेंगे इसको, क्रोमियम वाला बेंजीन के बीच में सैंडविच कंपाउंड था, एक तो ये था। तीसरा एक और एग्जांपल जी सॉल्ट पता होगा, PtCl3 था, eta 2 C2H2, है ना। तो इसमें बेटा कौन से बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ये देखो ये सिग्मा बॉन्ड ही तो है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं ना, और यहाँ पे पाई बॉन्ड। जैसे आपको जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, क्या था याद है, इधर सेंटर में प्लैटिनम था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो डेफिनेटली क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनता है, याद है ना सबको। VBT भी खत्म हो गया सर, VBT का चैप्टर खत्म होना है अभी, तो अभी भी नहीं आता तो फिर बेटा गांव का टिकट ले लो, अभी बेस्ट रहेगा अपने लिए, है ना। चलो अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे आ गया, ये देखो ये मैंने सिखाया था, और इसका तो मैंने ऑर्बिटल डायग्राम भी बना के बताया था।
सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो कौन सा सिग्मा बॉन्डेड है, कौन सा पाई बॉन्डेड है, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पहले भी हमने किए थे, ये पहले भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स आर आल्सो डैश ओएमसीज, ठीक है ना। मेटल कार्बोनिल्स में क्या होगा बच्चों, मेटल और कार्बोनिल के सीओ के कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा। सो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद कार्बन, बाइनरी मतलब दो मॉलिक्यूल्स है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ मेटल विद CO आर कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स, आर कॉल्ड व्हाट बच्चों, मेटल कार्बोनिल्स। इनको मेटल कार्बोनिल्स बोलेंगे। दूसरी बात, मेटल कार्बोनिल्स के बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो मेटल कार्बोनिल होते हैं वो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड दोनों होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिंगल सिंगल है, दोनों होंगे बेटा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, मेटल कार्बोनिल्स आर सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्डेड। वो सिग्मा एज वेल एज कौन से बॉन्डेड होते हैं, पाई बॉन्डेड होते हैं। उसमें सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा। वो कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। बट स्टूडेंट्स याद रखना, मेटल कार्बोनिल्स आर सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्डेड ओएमसी, दे आर पाई बॉन्डेड ओएमसी, करेक्ट। ये हो गया मेटल कार्बोनिल के बारे में। मेटल कार्बोनिल का जो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, तो मेटल कार्बोनिल्स के अंदर हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे तो बेटा इनका स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दैट पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनिल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है ना। मोनोन्यूक्लियर, नाम से ही पता चल रहा है एक ही सेंट्रल मेटल एटम होगा। एग्जांपल FeCO5, CrCO6 एक्सेट्रा, एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ही सेंट्रल मेटल एटम है। ब्रिज्ड और बाइन्यूक्लियर, ब्रिज्ड और बाइन्यूक्लियर मतलब इसमें दो सेंट्रल मेटल एटम होंगे, जैसे कि Fe2CO9, ये पढ़ा था हमने पहले। दूसरा CO2CO8, ये बेटा एक कैटलिस्ट के तौर पे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिखो। मैं एक्चुअल में कैसा सिखाने के टाइम बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसमें से 99% तो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। कभी कभी कोई चीज अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। बट 99% टाइम तो लिखता हूँ। अगर आपको लिखना है तो लिख लो। इट इज अ कैटलिस्ट विच इज वाइडली यूज इन कन्वर्जन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मतलब अल्कीन्स, अल्कीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, ठीक है। तो कभी कभी कैसा होता है, ये एरो पे लिखा हुआ रहेगा, ये जनरली बुक्स में नहीं दिया है, अपने जनरली आगे एंट्रेंस में यूज होता है। तो कभी एरो पे लिखा हुआ दिखा और बच्चे बोले कि ये कौन है, तो अगर आपको ये चीज याद रह गई तो कहीं ना कहीं आप वहां पे ऑन द स्पॉट समझो अल्कोहल में एक ही ऑप्शन है तो टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो वो सब चीजें आपको दूसरे बच्चों से सेपरेट करेगी, ठीक है ना। वो सब चीजें जो है वो दूसरे बच्चों से आपको क्या करेगी, सेपरेट करेगी। तीसरा जो होता है वो होता है पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर नाम से पता चलता होगा, उसमें बहुत ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम होंगे। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, CO3 कोबाल्ट CO12, ठीक है ना। इनके स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको सिलेबस में सिर्फ मोनोन्यूक्लियर ही है, और इसका तो मैंने आपको पहले से इंफॉर्मेशन दिया था, ठीक है। सो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। मेटल कार्बोनिल्स आर आल्सो डैश ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाते हो हम लोग ने पढ़ा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और कैटलिस्ट के तौर पे भरमार इसकी यूज है बेटा। इसके लिए मैं अभी खाली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ खाली, ठीक है। बट अपने को सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, मैंने को जितना आपको सिलेबस में एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू सब मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा मेटल कार्बोनिल्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल कार्बोनिल आता है, और मेटल कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं वो बता दिया। दे आर सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्डेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंड देयर क्लासिफिकेशन मोनोन्यूक्लियर, ब्रिज्ड और बाइन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग कैसे होती है इनमें, कैसे बॉन्डिंग होती है। इसमें तो पता ना DsP3 हाइब्रिडाइजेशन था। तो स्टूडेंट्स बॉन्डिंग किस तरीके से होती है वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे देखेंगे, और उससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है,
और फिर आपको क्वेश्चन समझने में बहुत हेल्प होगी ना। जनरली मैंने इवन रिपीटर बैच में भी देखा है बच्चों लोगों को मेटल कार्बोनिल में मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा इसके ऊपर क्वेश्चंस समझ में ही नहीं आते। बट मैं आपको जिस तरीके से ट्रिक से समझाऊंगा, कंसेप्ट के बाद ट्रिक दूंगा तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। अगर मैं बात करूं कार्बोनिल ग्रुप की, मतलब CO, ठीक है ना। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है? CO। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबको पता होना चाहिए। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8, सो इट इज अ 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है उनको बता दूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन जो है अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? मेटल को। सो मेटल कार्बोनिल्स में एकदम सिंपल याद रखना, मेटल है, मेटल जो है और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में क्या होगा बच्चों? इस तरीके से बॉन्ड होगा, करेक्ट। ये कार्बन ने अपना लोन पेयर दिया। सर ऑक्सीजन क्यों नहीं दे सकता? ऑक्सीजन मैक्स टू मैक्स 3 ही बॉन्ड बना सकता है बेटा, 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना लोन पेयर भी दिया उसके बाद वो देगा नहीं कभी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कार्बन क्या कर रहा है? सबसे पहले यहाँ पे मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। फिर मेटल क्या करेगा? इसके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख के दूंगा। और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो आप बताओ, क्या मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है? हाँ। सो क्या ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? हाँ सर। क्या इस ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड में आपको सिग्मा बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है? हाँ सर। क्या पाई बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है? हाँ। तो इसके लिए बेटा इसको बोलते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, OMC। क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड OMC। सर अभी एक गड़बड़ ये हो रही है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होते हैं, उसका रीजन मैं बताऊंगा जब हम लोग इसको स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप इसको सिर्फ क्या लिखोगे? CO ही लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इस बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। और ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है फॉर एंट्रेंस, ठीक है, और इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, मेटल को इलेक्ट्रॉन किसने दिया? ये लिगैंड ने दिया। ये लिगैंड है, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया है, राइट। अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो मेटल ने भी तो इसको वापस इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इसको बेटा हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। याद है ना, बायो में आप लोग सिम्बायोसिस बोलते हैं ना, तुम मेरी मदद कर मैं तेरी मदद करता हूँ, उस तरीके से। तो इसको केमिस्ट्री में सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब ये बॉन्डिंग होती कैसे है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे बॉन्ड बनता है वो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, ये एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टेप 1 इन मेटल कार्बोनिल फॉर्मेशन। स्टेप नंबर 1, इट इज द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू मेटल इन इट्स वैकेंट ऑर्बिटल। सो फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, वर्डिंग्स देख लेता हूँ खाली। डोनेशन ऑफ लोन पेयर, डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम, donation of lone pair from carbon to vacant orbital of metal, vacant orbital of metal to form कौन सा बॉन्ड? बोलो कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। एक सेकेंड। ओके तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम मेटल, सॉरी कार्बन टू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू फॉर्म डैश बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो CO ग्रुप है, ये मेटल के जो यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, ये समझो वेकेंट ऑर्बिटल है, बराबर है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है। ये वाला जो CO है अपना यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, वो इसको डोनेट करेगा इस तरीके से। अब ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? दिस विल बी अ सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है। कोई फ्लावर वावर नहीं बनाना है, अच्छे से बनाना है ये। दिस विल बी सिग्मा बॉन्ड, है ना।
सो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो ये कौन सा ऑर्बिटल था? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल के अंदर CO ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एंड इट फॉर्म्स अ डैश बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? स्टेप नंबर 2 में अभी मेटल की बारी है। मेटल के पास में जो डी ऑर्बिटल है, भरा हुआ डी ऑर्बिटल है इस तरीके से, डबल डम्बेल बोलते हैं ना हम, डी ऑर्बिटल है, वो इस कार्बन के अंदर जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एबीएमओ बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना, एबीएमओ, वो यहां से इसको डोनेट करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कौन सा बॉन्डिंग था? ये वाला। ये तो सिग्मा बॉन्ड तो पहले बन चुका था, ये वाला, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन चुका था। अभी यहाँ पे और एक बॉन्ड बन रहा है, देखो ये वाला कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है ना। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ डैश बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड हो गया, मेटल ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया। सो दिस इज नोन एज व्हिच बॉन्डिंग? सिनर्जिक बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग बच्चों? सिनर्जिक बॉन्डिंग। अभी यहाँ पे आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है, सर ये कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड नहीं हो रहे, ध्यान से सुनो, अच्छे से एक एक चीज को समझना। मोर इज द डोनेशन। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट क्या आएगा बच्चों? मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम मेटल टू वेकेंट, from metal to vacant anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital of CO to form कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड, to form dash bond, pi bond, and this bonding is known as dash bonding, synergic bonding। बराबर है। now अभी एक सिंपल सी बात मैं आपको पूछूंगा, जितना, ध्यान से सुनो, कार्बन मैक्स टू मैक्स कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो जितना मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान से सुनो, उतना मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, बराबर। उतना कार्बन और ऑक्सीजन का वीक बॉन्ड जो होगा वीक होने लगेगा। सब नहीं समझ रहे, ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखो, अभी इस तरीके से है, हाँ चलो, पहले इसने बॉन्ड दे दिया, ये कौन सा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड। हाँ, अभी मेटल क्या कर रहा है? वापस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। हाँ, तो जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस तरीके से, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। तो मुझे बताओ, ये वाला बॉन्ड जो है बनने लगा है, हाँ, तो ये वाला बॉन्ड बनने लगा, मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और एक पाई, तो लेंथ कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होने लगेगा। तो मुझे बताओ, ट्रिपल बॉन्ड से वो किसकी तरफ जाएगा? डबल बॉन्ड की तरफ। ये वाला बॉन्ड जो है धीरे 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 क्या होने लगेगा? वीक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन मैक्स टू मैक्स कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो जितना मेटल का डी ऑर्बिटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, उतना ही ये वाला बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड की तरफ मूव होने लगेगा। मतलब ट्रिपल बॉन्ड से किसमें तरफ मूव होने लगेगा? डबल बॉन्ड की तरफ। तो अभी मेरा आराम से क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो बेटा, कि सिग्मा बॉन्ड बना तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा था ही पिक्चर, कार्बन बोला आई एम सेटिस्फाइड, बराबर है। लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है? ये भी तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाँ, तो जब ये देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा? डबल बॉन्ड में। और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा? डबल बॉन्ड में। तो इससे क्या हुआ? ध्यान से सुनो, अभी इससे ये हुआ कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड वीक होने लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, उससे मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा, बराबर है, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना ही वीक हो जाएगा। सो नोट, क्या लिखूंगा बताओ? मोर इज द donation of electron from
मेटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू कार्बन, मेटल टू कार्बन, more is the donation of electron from metal to carbon. बोलो इसके दो इफेक्ट, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा बताओ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज पूछो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा होगा, हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगा, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम लगेगा, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगा। ये सबको याद होना चाहिए, ये एनओसीबी में हम लोग पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में काम आते हैं हमको। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अभी मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, सर घट रहा है। तो मुझे था अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, हो गया, सो सिंपल। और तीसरा लिखना चाहते हो तो बॉन्ड ऑर्डर का भी लिख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा। तो पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा मेटल जो है कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा उतना उसका तो बॉन्ड स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है ना, बट कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड उतना ही वीक होते जाएगा। सर इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, सवाल बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दिया है सबसे पहले, एकदम ध्यान से, क्वेश्चन, कंपेयर मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेयर मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग, कंपेयर मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग। दिस इज आईआईटी 2007 का क्वेश्चन है। Mn, अगर किसी को इसमें थोड़ा भी डाउट हुआ रहेगा ना तो अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। Mn CO6 प्लस दूसरा है Cr CO6, कुछ चार्ज नहीं है, वेनेडियम CO6 माइनस, इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर का क्वेश्चन पूछा, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ का पूछा है, बट हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी निकालेंगे और बॉन्ड लेंथ भी निकालेंगे CO का, ठीक है ना। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। कैसे पता चलेगा सर, एकदम सिंपल है। सबसे पहले सॉल्यूशन पढ़ने से पहले एकदम सिंपल है, आरपी ट्रिक देखते हैं। कंसेप्ट तो मैंने बताया यहाँ पे, अभी आरपी ट्रिक समझने से पहले मैं आपको कंसेप्ट वापस बताऊंगा, ध्यान से सुनो बच्चों, एकदम सिंपल है। कार्बन, ये थोड़ा सा फनी बनाया मैंने, थोड़ा सा बोलते हैं ना हंसी मजाक वाला टॉपिक है, अभी आप लोग प्लीज समझ के लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अगर याद रखोगे तो बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट मेरे को बहुत इजी लगता है, बहुत मजा वाला टॉपिक है। जनरली ये स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, बट मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो सुनो बेटा, ये ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो। एक्चुअल में कार्बन और ऑक्सीजन की शादी होती है, ओके, ये तो शादी का कंसेप्ट है सर, ठीक है, थोड़ा सा फनी है, ध्यान देना। कार्बन और ऑक्सीजन की शादी होती है। कार्बन बोलते हैं मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सर कैसे, अभी ये भी सीखा हो गया गा वालों, 2,4, हाँ समझा 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 सर, कर लो हमारा कर लो। कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन बोलते हैं मेरा एटॉमिक नंबर 8 है, मेरा है 2,6, ओके, तो मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, वाओ, हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ये बोलते हैं मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये बोलते हैं मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, चल अपन मिलकर ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये लोग की शादी होगी बेटा, ध्यान से देखना, इधर का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर का 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया, इधर का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर एक बॉन्ड बन गया, है ना, बॉन्ड बन गया। अभी ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, आई एम डन, मेरा तो बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कैसे,
इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, थोड़ा फनी है, ध्यान देना। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 4, इधर से 2 6 और ये 2 8। वो बोलते हैं मेरा तो कोटा खत्म हो गया। कार्बन बोलते हैं मेरा ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ। कैसे? 1 2 3 4 5 6, क्या बोला, ये इंग्लिश में बोला था, अभी हिंदी में बोलता हूँ। 1 2 3 4 5 6, सर ये हिंदी नहीं इंग्लिश था, डोंट टीच योर टीचर नॉनसेंस, लिसन टू मी केयरफुली। 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन बोलते हैं मेरा ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्सीजन बोलते हैं अभी मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो कार्बन बोलता है तू एक काम करना, मेरे को तेरा इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है ना, मेरे को तेरा इलेक्ट्रॉन दे देना, ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं अपन, दे देना प्लीज इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या बोलता है, ऐसा मुंह बिगाड़ता है, बोलते तेरे को मालूम है कौन हूं मैं? तो बोले कौन है तू? बोलते मैं फोन कॉल्स का सेकंड मेंबर हूँ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के बाद, मैं कैसा इलेक्ट्रॉन दूं? तो कार्बन बोलता है तो फिर क्या करें, फिर अभी अपना तो बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है मेरा, तो फिर ये तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, अपने को ये शादी तोड़ना पड़ेगा। तो फिर ऑक्सीजन क्या बोलता है, फिर इसका क्या ऑप्शन है? तो इससे अच्छा बोल, कार्बन बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता तुझे। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो 8 से ज्यादा होगा, तो एक्सपांड कर नहीं सकता, बिकॉज ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो बेचारे को ऑक्सीजन को झक मार के अपना इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऐसा इस तरीके से देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे शो कर देता हूँ। तो बच्चों इसमें एक क्या है, लोन पेयर इधर अवेलेबल, इसके पास भी एक लोन पेयर अवेलेबल है। अभी ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दिया है, तो क्या ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी जबरदस्ती देगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बताया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप इसको ऐसे नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हो तो भी चलेगा, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड दिखाओगे तभी भी चलेगा, बट इन दैट केस आपने जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर प्लस आएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उसके ऊपर माइनस आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो। अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप बताओ कार्बन और ऑक्सीजन की शादी कैसे हुई, पता चला, डिटेल में डिस्कशन मैंने कर लिया। अभी इसका बॉन्डिंग करना है किसके साथ अपने को? किसके साथ? मेटल के साथ। वो कैसे करेंगे अपने को नेक्स्ट बोर्ड पे सिखाऊंगा, पहले इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लिसन अप, अभी चैनल से शुरू। अभी ये लोग की शादी तो हो गई, ठीक है। अभी कार्बन की जिंदगी में आया एक मेटल, ठीक है। कार्बन की जिंदगी में कौन आया? एक मेटल आया, बराबर है। अभी ध्यान से सुनो, ये मेटल आया किसकी जिंदगी में? कार्बन की जिंदगी में। अभी यहाँ पे कार्बन लिखा है मैंने, यहाँ पे मेरे पास कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है, बराबर है। अब इस कार्बन की जिंदगी, इन दोनों की तो शादी हो गई, मैंने पहले बोला था, थोड़ा फनी है, इन दोनों की तो शादी हो गई। अभी इसकी जिंदगी में कौन आ गया बेटा? कार्बन की जिंदगी में मेटल आ गया। अभी कार्बन ने क्या किया? इस मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। बच्चों ये कंसेप्ट पढ़ लोगे ना, तो वो जो मैंने आपको बोला ना जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी है इससे रिलेटेड, वो बहुत इजी लगेंगे। मैंने खुद देखा है, इवन रिपीटर बैच के बच्चों को भी इसमें बहुत डाउट रहता है, बट मैं जब उनको इस तरीके से सिखाता हूँ तब उनको बहुत अच्छा समझ में आता है। तो मेटल को बेटा कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बराबर बराबर है। अभी ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, जब मैंने इलेक्ट्रॉन मांगा था तो मेरे को तो नहीं दे रहा था ये, और अभी मेटल इसकी जिंदगी में आया तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये तो गलत बात है कि अच्छी बात है बेटा? गलत बात है। फिर उसके बाद ध्यान से सुनो, अभी घर में तो झगड़े होने ही वाले बेटा। अभी ये इसकी जिंदगी में जा रहा है तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि मैं इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी तेरे को इलेक्ट्रॉन दिया, और अभी तू किसी और की जिंदगी में जा रहा है, ये तो गलत बात है। तो ये ऑक्सीजन को बहुत गुस्सा आता है। फनी वे में बोला, फनी वे में बोला था, इस ऑक्सीजन को बहुत ही गुस्सा आता है। तो ये ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, मैं परत अपने मायके जा रही हूँ, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, बराबर है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लेना चालू करते हैं तो मुझे लगता है कार्बन क्या बोलेगा? टेंशन आ रहा है, बोलो क्यों? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, ये तो जा रहा है, तीन ही बॉन्ड, कार्बन के तीन ही बॉन्ड होंगे। तो ये कार्बन क्या बोलते हैं? प्लीज डोंट गो ना। क्या बोला? प्लीज डोंट गो, बोला मत जाओ ना प्लीज, ठीक है। वो ऑक्सीजन बोलता है नहीं मैं जाऊंगी, ठीक है।
तो फिर ये कार्बन क्या बोलते हैं, मेरा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को खाना बना के कौन देगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, जस्ट कीडिंग है बच्चों, ठीक है, इसको सीरियसली नहीं लेना है। मेरा यहाँ पे ख्याल कौन रखेगा, मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होगा, मेरे लिए तो बहुत तकलीफ हो जाएगा, और ये तो फुल नाराज हो गई है। तो फिर ये क्या बोलते हैं मेटल को, तू मला इलेक्ट्रॉन देऊ शकतो का, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है क्या। तो यहाँ पे बेटा दो केस होंगे, कितने केस होंगे, दो केस। केस वन में मेटल जो है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और दूसरे केस में मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। हाँ बराबर है। पहले केस में मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, भर भर के खूब पैसे, ठीक है ना, इधर बहुत पैसे हैं, तो आराम से इधर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये कार्बन क्या बोलेगा, देखो जाने का तो जाना, हाँ या ना। तो इन दैट केस क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ गया, डीबी कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो मुझे बताओ बेटा, एकदम सिंपल है, मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, सर स्ट्रॉन्ग ही होगा ना। मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ रहा होगा, देखो उधर। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, एकदम सिंपल। तो सिंपल है ना बच्चों, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है तो अच्छी बात है। अभी समझो ये जा रहे हैं, बराबर है, ठीक है ना, ये जा रही है, और ये कार्बन मेटल को बोलते हैं मला इलेक्ट्रॉन देऊ शकते का तुम्ही, तो मेटल क्या बोलते हैं, मैं खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ, इधर खुद के खाने के बंदे, हम क्या इलेक्ट्रॉन देंगे तुमको। तो इन दैट केस बेटा ये कार्बन क्या बोलेगा, इधर से तो कुछ आने वाला है नहीं, तो भाई इसको ही तुम मनाओ, भाई प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो, हाँ या ना। इन दैट केस क्या होगा, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो बेटा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, हाँ। और अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा, वीक होगा कि नहीं होगा। और अगर मेटल और कार्बन का बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये मेटल कार्बन की बात हुई, इस केस में आओ, इस केस में मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था ना, तो अगर मुझे बताओ किसी ने पूछ लिया कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात करो तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पहले ट्रिपल बॉन्ड था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अभी डबल में कन्वर्ट हुआ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, नहीं बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसका उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ का बताओ। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का सुबह का बोला शाम को घर आ गया बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको सिंपल सा आरपी ट्रिक, क्या आरपी ट्रिक है, आरपी ट्रिक एकदम सिंपल है, बराबर। इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल, इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल, बराबर है, इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल, अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, या फिर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, मेटल के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और मेटल और इसमें कार्बन का बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वीक हो जाएगा, और ये वाला जो होगा दोनों का इंटरमीडिएट होगा, क्या होगा, इंटरमीडिएट। तो याद रखना इस तरीके से हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था ना, तो भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ देगा ही नहीं, ये वाला न्यूट्रल है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट। तो याद रखना, अगर आपको सिर्फ ये पता चल गया तो बाद में आपको दूसरा वाला कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो मेटल और कार्बन के बीच में कंसेप्ट होगा उसका उल्टा इधर होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में इसका पूछूं, चलो अभी तो दिमाग लगा सकते हैं अपन। अभी देखो यही क्वेश्चन, अभी मैंने इतना अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना, वीडियो वापस देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। अभी ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं,
ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो बच्चों देखना, फर्स्ट वन MnCO6 है, इसमें प्लस दिया है, तो यहाँ पे Mn क्या है, प्लस है, मतलब ये वाला हो गया। दूसरे की बात करें अगर, तो CrCO6 है, इसमें क्रोमियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब न्यूट्रल हो गया। और लास्ट वाला देखेंगे तो वेनाडियम CO6 है, तो वेनाडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस का चार्ज, इधर प्लस का चार्ज है ना। तो अभी आप बताओ क्या पूछा है उसने, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है। तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये पहला क्वेश्चन। चलो, किसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा सर, जिसमें मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वेनाडियम के केस में, है ना। तो इसको मैं नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, और इसको नाम दे दूं सी। किसमें बेटा, अभी लॉजिक अप्लाई करो, लॉजिक, ठीक है ना। ये रिपीटर बैच, तुम लोग तो बेटा फ्रेशर हो, रिपीटर बैच के बच्चों को डाउट आता है सिखाने के बाद, मैं नहीं सिखा रहा था, ठीक है। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये वाला, वेनाडियम के केस में सी के बाद न्यूट्रल, फिर ए, हो गया, बराबर है। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करिए, अगर मैं आपको पूछूं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ मेटल कार्बन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों। तो C लेस देन B लेस देन A, है ना। अगर मैं आपको बोलूं मेटल या फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, अभी बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर बेटा सिंपल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर आर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वापस बोलो, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सिंपल इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, बी और ए, हो गया, एकदम सिंपल। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, ए में बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, किसमें, सीओ बॉन्ड ऑर्डर। आप कोई भी निकाल सकते हो, अभी सीओ की जगह पे मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो, चलो एक और है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ निकालते, चलो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो यहाँ पे उल्टा आ जाएगा, सी बी ए। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये सब जेई के क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आईआईटी जेई 2007 में आया था ये, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नीट फेज 1 2016, ठीक है। द स्पीशीज विथ क्या, लार्जेस्ट सीओ बॉन्ड, लार्जेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है ना। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हैं Fe CO, Fe CO4 2 minus Mn CO6 plus 1 Ni CO4 and CO4 माइनस, है ना। अभी चलो बताओ, दिमाग लगाओ, क्या बोला है, द स्पीशीज विद लार्जेस्ट सीओ बॉन्ड। लार्जेस्ट सीओ बॉन्ड मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सोल्यूशन, सीओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। बॉन्ड ऑर्डर कम कब होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम कब होगा बच्चों, एकदम दिमाग लगाओ, जब मेटल से उसको बहुत इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मेटल से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब आ सकता है, जब मेटल से कार्बन को इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ रहा है। मेटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन को ज्यादा कब आ सकता है, जब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो डेफिनेटली यही वाला ऑप्शन होगा। सर इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, बट इसमें ज्यादा माइनस है ना। सो Fe-2 जो है, Fe-2 जो है उसमें
क्या होगा, मेटल टू कार्बन इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा तो CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना तो बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। हो गया क्वेश्चन, एकदम सिंपल। तो अगर आपको मेरा ट्रिक याद था ये वाला तो देखो विद इन 4 से 5 सेकंड में हो गया बेटा। नीट 2016 का ही क्वेश्चन था सर, और दो जरा क्वेश्चन, ठीक है। AIPMT 2011, AIPMT 2011 इसका क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, पूरा लिखता हूँ। द स्पीशीज विथ स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा बॉन्ड, CO बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड का मतलब क्या होगा बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा मतलब मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ऑप्शंस में दिए हैं MnCO6 प्लस, हो गया सर। और कोई देखते हैं ना प्लस होगा तो। देखो बच्चों बाकी बच्चे इसमें बहुत ज्यादा फंबल करेंगे, क्यों सर ये तो इजी तो था बेटा, ये मैंने इजी बनाया आपके लिए, आपको ये सब कुछ लिख के नहीं देना है, ये बहुत मेहनत करके मैं नोट्स बना रहा हूँ। ऐसे आपको लगता है आके एक ही कपड़े में इतने लेक्चर्स ले लेता है, ये एक ही दिन में जब आपको पता चल गया होगा कि मैं एक ही कपड़े में लेक्चर 3-4 होता तो समझ आना कि वो एक ही दिन में रिकॉर्डेड किए हुए। ऐसा तो नहीं कि 4-5 दिन तक सेम कपड़ा पहनेंगे। तो उसके लिए मैं खुद बैठ के बेटा प्रिपेयर करता हूँ, रात को नोट्स बनाता हूँ अच्छे से, कैसे किस तरीके से चीजों को इजी किया जा सकता है, ठीक है। नोट्स तो मेरे ऑलरेडी रेडी होते हैं बट मैं उसको वापस लिखता हूँ अपने सहूलियत के लिए, ठीक है, ताकि आपको इजी लगे चीजें। उसके बाद में वेनाडियम CO6 माइनस इस तरीके से, ठीक है ना, और FeCO5। बच्चों अगर आपने को स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड चाहिए तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होना चाहिए CO का। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा कब, जब मेटल से कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। अगर मेटल से कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, सुनो, मेटल से कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो CO का अगर आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो बेटा मेटल कौन सा ढूंढना पड़ेगा ऐसा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक ही है, ये देखो Mn प्लस दिया, हो गया। और अगर ये वाला देखेंगे तो सबसे वीक हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चलो हो गया। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं IIT JEE 2006 का क्वेश्चन है, आप इसका फोटो लो फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ द CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो CO का बॉन्ड लेंथ है वो 1.128 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, देन व्हाट इज द CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO5, ठीक है ना। अभी जनरली जेई के क्वेश्चंस मुझे कंपैरेटिवली इजी लगते हैं नीट में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है, जेई में बेटा कुछ याद रखने की बात ही नहीं है। 90% जगह पे आपका क्वेश्चन देख के या हल्का फुल्का सॉल्व करके हो जाता है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन। इस Fe की बात करें तो इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। FeCO की बात करें तो ये Fe क्या है बेटा, जीरो चार्ज वाला है, बराबर है। नेगेटिव होता तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता, राइट ना, पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता। अभी CO की बात करें तो CO में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है, 1.128 है, बराबर है। जब मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा Fe के साथ, तो Fe के साथ पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा। सर ये इलेक्ट्रॉन देगा क्या, हाँ न्यूट्रल है और इसका 3d6 4s5 है ना, 4s2 है, सॉरी 3d6 4s2 है, तो ये कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा तो नहीं दे पाएगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो थोड़ा बहुत जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे इसका ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पूरा डबल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा डिक्रीज होगा, अगेन आई एम सेइंग थोड़ा सा डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, तो 1.128 से थोड़ा सा हल्का सा बढ़ेगा। तो ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो बचे कौन से ऑप्शन, ये दो, इसमें 1.13 दिया है और इसमें 1.15 दिया है। क्या ये नेगेटिव है, नहीं, तो इतना तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 1.15 से इतना ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा,
बहुत ही कम वैल्यू से बढ़ेगा, बट बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आएगा बच्चों, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये वाला बहुत ज्यादा आंसर है सर, ये तो 0.0 थोड़ा ही डिफरेंस है, इतना भी डिफरेंस बहुत ज्यादा माना जाता है। तो ये 0.1.128 से 28 से थोड़ा सा ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है, नेगेटिव होता तो, और अगर ये पॉजिटिव होता तो थोड़ा फिर कम हो जाता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, इस केस में बॉन्ड लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, और इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी मैं आपको अगर ब्रीफ में एक बार समरी याद करवाऊं बच्चों, तो एकदम इजी है कि अगर मेटल है और इसकी लाइफ में कौन आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, तो यहाँ पे बेटा ये तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ही, ठीक है ना, बट यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का कैरेक्टर भी आएगा। तो अगर यहाँ पे डैश डैश डालूंगा तो यहाँ पे भी ये भी फिर डैश डैश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एट द सेम टाइम 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये बन रहा है और उतना ही ये टूटेगा। तो केस 1 में अगर मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर उसका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात करें तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगर मेटल के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो, ठीक है ना। अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल की तो बात इस नेगेटिव जैसी हो जाएगी, बट दोनों में कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव का ज्यादा, न्यूट्रल का कम। मेटल कार्बन का बॉन्ड जो होगा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपने को ये दो चीजें याद है, अपना काम इस टॉपिक में बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 34। इस लेक्चर में हम लोग ने मेटल कार्बन एंड ओएमसी दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। एक एक चीज मैंने आपको बता दी है, इस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने एक एक करके बता दिए हैं, ठीक है। तो ट्रिक भी याद रखना है, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अच्छी बॉन्डिंग है मेटल और कार्बन के बीच में, ठीक है। उसके साइड इफेक्ट्स किसके ऊपर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मेटल के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो इसके साइड इफेक्ट पॉजिटिव वे में किसके इधर देखने को मिलेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको बहुत अलग टाइप से सिखाया जाता है, बट इसको मैंने बहुत ही अच्छे से इसको लाइफ से रिलेट करके बता दिया, बहुत ही इजी और कंसेप्चुअल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेरे हिसाब से वो लास्ट लेक्चर होना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो मैक्स टू मैक्स 2, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा लेक्चर जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट अभी खत्म हो चुका है, मुझे पता है आप लोग भी बोर हो गए होंगे, पके गए यार इसका, तो एक ऑलमोस्ट बुक भरने आ गया कोऑर्डिनेशन का, बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स ये इक्वली इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप पॉलीमर की बात करो तो वहां पे अपने 7-8 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हुआ था, तो वो चैप्टर भी वैसे थे बेटा। अगर आप ऐसे चैप्टर से एक्सपेक्ट करते हो कि जल्दी खत्म हो, तो इतना समझ लेना कि आप लोग ने पढ़ा ही नहीं कुछ चीजें, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आपने स्किप कर दी है या फिर ऊपर से पढ़ी है, तो फिर वो कैसे एग्जाम में आप कर ही नहीं पाओगे। तो डू रिमेम्बर, मैं जो चैप्टर्स ले रहा हूँ, जैसे पी ब्लॉक लिया है आपका अभी फिलहाल, डीएनए ब्लॉक भी लिया था, इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सब चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, बट ये थोड़े लेंथी भी है। इसको सही तरीके से सही वे में पढ़ाएंगे तो आपको समझेगा। अगर आप एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक ओपन करके देखेंगे तो सब चीजों को खाली ऊपर से बताया गया है, ठीक है ना। जबकि एंट्रेंस में क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग आते हैं। अभी ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया देखो, तो ये कंसेप्ट पढ़ाने के बाद आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। तो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ लिटिल डिस्कशन अबाउट ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी ये मत बोलो कि सर एप्लीकेशन तो हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं, इसका एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको खुद को फील हो जाएगा कि एप्लीकेशन वाला पार्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनका इट इज यूज्ड एज अ पैराफिन, ये वो वैक्स बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। एक एक बराबर से पॉइंट वाइज अच्छे से डिटेल में समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड, जब मैं लेक्चर लूंगा तो आपको पता चलेगा। दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस chapter, that is coordination compound. So students will meet in the next lecture, that is 35th lecture, I think, yes, 35th lecture with a detailed discussion of applications of coordination compound. Till then, thank you, take care students.